नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्तिक एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे नवमांस कुंडली के बारे में, जिसको इंग्लिश में D9 चार्ट भी कहा जाता है। ज्योतिष में हम अक्सर कुंडली देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुंडली में हमारे जीवन के हर एक पहलू छुपे होते हैं। जन्म कुंडली जीवन की रूपरेखा के बारे में बताती है, लेकिन नवमांस कुंडली कहीं ना कहीं हमें उससे भी डिटेल में बताती है हमारा जीवन साथी कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और हमारे पार्टनर का व्यवहार कैसा होगा। ये कहीं ना कहीं हम D9 कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। तो हम बताएंगे आज आपको कि जन्म कुंडली और नवमास कुंडली में क्या अंतर होता है। जन्म कुंडली जिसे D1 चार्ट कहते हैं, वो हमारे जीवन के बारे में पूरा दर्शाता है। स्वास्थ्य के बारे में, परिवार के बारे में, धन के बारे में, करियर के बारे में, विवाह के बारे में दर्शाता है। लेकिन D9 जिसे नवमास कुंडली कहते हैं, वो हमारे विवाह के बारे में तो दर्शाता ही है, लेकिन हमारे जीवन साथी के गुणों के बारे में हमें डिटेल में बताता है कि आपके लाइफ पार्टनर कैसा होगा और कहीं ना कहीं उनका व्यवहार कैसा होगा। ये हम D9 कुंडली के माध्यम से, नवमास कुंडली के माध्यम से इजीली देख सकते हैं। चलो, मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ कि जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं। पहला घर आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, दूसरा घर आपके धन और परिवार को, तीसरा घर आपके भाई बहन और आपकी मेहनत, चौथा घर माता संपत्ति और वाहन के बारे में दर्शाता है, पंचम भाव शिक्षा और संतान के बारे में, छठा भाव नौकरी, रोग और कर्ज के बारे में, सातवां भाव विवाह और जीवन साथी के बारे में, आठवां भाव दर्द, संघर्ष और विरासत के बारे में, नौवां भाव आपके भाग्य के बारे में और आपके पिता के बारे में दर्शाता है, 10वां भाव आपके कैरियर के बारे में, 11वां भाव आपके मित्र के बारे में, आपके लाभ के बारे में और आपकी इच्छाओं के बारे में दर्शाता है, 12th हाउस विदेश के बारे में बताता है और आपके खर्चों के बारे में बताता है। जैसे ही हम नवमांश कुंडली में ग्रह देखते हैं, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहों की स्थिति, दृष्टि और संयोजन किस तरह विवाह या अन्य जीवन पहलू पर को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बताएं कि मून मानसिक शांति का प्रतीक माना जाता है, चंद्रमा मानसिक शांति का प्रतीक माना जाता है। यदि यह 7th हाउस में कमजोर या नुकसानदायक स्थिति में हो तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं मानसिक तनाव आ सकता है। वीनस शुक्र प्यार, विवाह और जीवन साथी का कारक माना जाता है। केतु अलगाव या दूरी के कारक माने जाते हैं। सैटर्न शनि जो है वो कहीं ना कहीं देरी और संघर्ष आपके जीवन में लाते हैं। चलो, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति की कुंडली में 7th हाउस में स्कॉर्पियो का चिन्ह है और मून डेबिलेटेड है। इसका मतलब वैवाहिक जीवन में मानसिक अस्थिरता उसके जरूर रहेगी। ऊपर से राहु का दृष्टि भी 7th हाउस पर है। यह असंतोषजनक है और कहीं ना कहीं भ्रम दिखाता है। वीनस केतु के साथ बैठा हो या अलगाव और की स्थिति बन जाती है और संभावित विवाह का संकेत भी देता है। अब अगर सिर्फ जन्म कुंडली देखें तो अंदाजा हो सकता है कि विवाह में समस्या आएगी, लेकिन कितनी गंभीर होगी यह पता नहीं चलता। यह पता चलता है नवमास कुंडली से। 7th हाउस में मार्स का लॉर्ड है जो 8th हाउस में बैठा है। 7th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में बैठे हैं। सैटर्न और राहु की दृष्टि भी हो, यह पुष्टि करती है कि विवाह में चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, चुनौती आएगी। यदि कोई उपाय न किया जाए तो अलगाव की संभावना भी हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक और उदाहरण देते हैं। जैसे कि किसी और व्यक्ति की कुंडली में वीनस और जुपिटर का सकारात्मक संयोग 7th हाउस में है। राहु थोड़ी समस्या दिखाता है, लेकिन जुपिटर और वीनस की मदद से आपका विवाह बच सकता है। इससे हम ये सीखते हैं कि कभी भी सिर्फ एक ग्रह की स्थिति से हम परफेक्ट निर्णय नहीं ले सकते। कई संकेतों को मिलाकर ही हम सटीक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। नवमांस सिर्फ विवाह के लिए नहीं है। कैरियर में अगर लगन कुंडली में कोई संदेश है तो D9 की जांच करके पुष्टि कर सकते हैं। धन और भाग्य के मामले में लगन कुंडली प्लस D9 की मदद से सही समय और अवसर का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे कि कुंडली में 10th हाउस में कोई ग्रह शक्तिशाली है, लेकिन नवमांस में वही ग्रह कमजोर स्थिति में है तो कैरियर में आपके बाधाएं जरूर आएगी। इस तरह नवमांस कुंडली एक सटीकता का परत माना जाता है। तो मित्रों,
आज हमने सीखा नवमास कुंडली D1 की पुष्टि के बारे में। यह विशेष विवाह और जीवन साथी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्रिडिक्शन के लिए लग्न प्लस नवमांश दोनों का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। केवल एक संकेत दिखाकर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ये याद रखिएगा, नवमांश कुंडली एक तरह से जीवन में छिपे पहलुओं की कुंजी है। इसे समझकर आप न केवल भविष्यवाणी सटीक कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन के निर्णय भी समझदारी से ले सकते हैं। अगर आप इस तरह की ज्योतिष ज्ञान की गहराई और सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अगली बार हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, और बहुत सी टॉपिक्स है ज्योतिष में जिसके बारे में हम बात करेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हम अगला टॉपिक किस विषय पर लें, और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी mantramaima422@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। राधे राधे।